अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में हिफ्ज़ अमान में रखे और तमाम बीमारियों से बचाए रखे। जी, तो आज हम बना रहे हैं सादिया के किचन में कोफ्ता बिरयानी, जो इंतहाई मज़े की बनती है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, चॉपर में मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज डाल दी है रफली काट के। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टेबल स्पून, वो मैंने इसमें डाल दिया है। और साथ ही हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, 3 अदद हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। हरा धनिया और पुदीना हम इसमें डालेंगे। एक ब्रेड स्लाइस में इसमें डाल रही हूँ, ये बाइंडिंग का काम करेगा कोफ्तों में। हाँ जी, ये सब चीज़ें हमने इसमें डाल दी हैं और उसको हम चॉप कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कीमा। कीमा मैंने मटन का यूज़ किया है, 1/2 kg, आधा किलो हमारा बकरे का गोश्त है। आप चाहें बीफ या चिकन किसी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरीके से बना सकते हैं। हाँ जी, नमक डालेंगे 1 टीस्पून, आप अपने हिसाब से डालेंगे जितना आपको पसंद हो। सुरख मिर्च मैं इसमें डालूँगी 1.5 टीस्पून। धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे 2 टीस्पून। हाँ जी, 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून। हाँ जी, सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ पिसा हुआ 1 टीस्पून। ये सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब हम इसको चॉप कर लेंगे सब मसालों को। हाँ जी, 3 से 4 मिनट मैंने इसको चॉप कर लिया है। ये देखिए, इस तरह का हमें टेक्सचर चाहिए। कीमा बारीक हो चुका है। अब हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। हाथों को ग्रीस कर लेंगे ऑयल से। थोड़ा सा ऑयल हम हाथों पे लगा लेंगे और कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते थोड़ा छोटे साइज़ के रखेंगे। कोफ्ता बिरयानी में थोड़े से छोटे साइज़ के कोफ्ते होते हैं। पंद्रह 16 कोफ्ते आसानी से बन जाएंगे आधा किलो में। बहुत बड़े हम नहीं रखेंगे, नॉर्मल साइज़ के जो कोफ्ते थे उनसे थोड़ा छोटा साइज़ रखेंगे। और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे, वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया कीजिए ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल सके। हाँ जी, इसी तरह से सारे कोफ्ते हमने बना लेने हैं। जी, कोफ्ते सारे हमारे रेडी हो चुके हैं। हाँ जी, अब हम इन कोफ्तों को फ्राई करेंगे। हाँ जी, कढ़ाई में 1 कप मैं ऑयल डालूँगी। हाँ जी, ऑयल जैसे ही हमारा गर्म होगा, मीडियम फ्लेम पे हमने कोफ्तों को 3 से 4 मिनट फ्राई करना है। जी, बारी बारी सारे कोफ्ते हम ऑयल में डाल देंगे। बहुत मज़े की ये कोफ्ता बिरयानी बनती है। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताया कीजिए कि मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। हाँ जी, शुरू में आपने इसमें चम्मच नहीं हिलाना, कोफ्ते का टूटने का डर होता है। 3 से 4 मिनट हमने इसको फ्राई करना है, हल्का गोल्डन कलर देना है। हाँ जी, कोफ्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट मैंने इनको फ्राई किया। अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। हाँ जी, उसी तेल को मैं यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैंने तेल कम कर दिया है, तकरीबन 1/2 कप हमने तेल का इस्तेमाल किया है। अब हाँ जी, 2 बड़े साइज़ के मैंने इसमें प्याज डाल दिए हैं। प्याज को हम गोल्डन कलर होने तक प्याज को हम पकाएंगे और इसमें से हम थोड़ी सी प्याज निकाल लेंगे, जो बाद में मैं गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करूँगी बिरयानी के ऊपर।
हाँ जी, अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने डाल दिया है इसमें 1.5 टेबल स्पून। 1.5 टेबल स्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डाल दिया है। उसको थोड़ी देर हम भूनेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। हाँ जी, इसको भूनेंगे हम। और अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर इसमें डाल दिए हैं। टमाटर को हम नरम होने तक पकाएंगे 2 से 3 मिनट। हाँ जी, टमाटर हमारे गल चुके हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दही। चम्मच आपने साथ साथ हिलाते रहना है। ये हमारा कोफ्तों का मसाला तैयार हो रहा है। हाँ जी, अब हम इसमें डालेंगे मसाले, खुश्क मसाले। नमक आप अपने हिसाब से डालेंगे। मैं इसमें 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। सूख मिर्च वो भी हम इसमें 1.5 टीस्पून डालेंगे। नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जिस तरह आपको पसंद हो। हाँ जी, धनिया पाउडर हम इसमें डालेंगे। दो टीस्पून धनिया पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। हाँ जी, भुना हुआ पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून वो मैंने इसमें डाल दिया है। गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून वो मैंने इसमें डाल दिया है। और इन मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी हल्दी मैंने इसमें डाल दी है 1/4 टीस्पून। हाँ जी, चम्मच से आपने हिलाते रहना है। मसाले को अच्छी तरह से आपने भून लेना है। हाँ जी, 1/2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और मसाले को हम पकने देंगे थोड़ी देर, ताकि प्याज टमाटर जो है अच्छी तरह से गल जाएं। और हमारी ग्रेवी देखिए तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने कोफ्ते फ्राई करके रखे थे। हाँ जी, 3 साबित हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं। और अब हम कोफ्ते इसमें डाल रहे हैं जो हमने फ्राई किए थे। हाँ जी, कोफ्तों को हम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से भूनेंगे। मसाले में मीडियम फ्लेम पे आपने इनको भून लेना है। टोटल 7 से 8 मिनट हमने इसको भून लिया है। अब हम चावलों की तैयारी कर लेते हैं। हाँ जी, 1 टेबल स्पून मैंने ऑयल डाल दिया है एक बर्तन में। अब मैं इसमें डालूँगी। हाँ जी, अब इसमें हम साबित गरम मसाला डाल देंगे। 2 बड़ी इलायची हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बादियान है, थोड़ी सी जवतरी है, 2 तेज़पात हैं, 5-6 काली मिर्चें और 4-5 लौंग हैं। हाँ जी, और साथ मैंने पानी डाल दिया है इसमें 1 लीटर। और नमक मैंने 2 टीस्पून इसमें डाले हैं। और पानी को हम उबलने देंगे। जैसे ही चावल हमारे उबल जाएंगे 3 कन्नी उबाल लेंगे और 1 कन्नी हम छोड़ देंगे। तो एंड में मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका डाल दिया है। सिरके से हमारे चावल खिले खिले रहेंगे, आपस में जुड़ेंगे नहीं। हाँ जी, कोफ्ते भी हमारे भुन चुके हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 टीस्पून बिरयानी मसाला, होममेड बिरयानी मसाला, बाज़ार का या घर का बना जो आपके पास अवेलेबल हो आप इसमें डाल दीजिए। हाँ जी, अब उबले हुए चावल इसमें हम डाल देंगे ऊपर। कोफ्तों को हमने अच्छी तरह से भून लिया था। हाँ जी, चावल मैंने इसमें डाल दिए। 1/2 kg हमारे चावल थे। हाँ जी, अब प्याज जो मैंने ब्राउन करके अलग करके रखी थी वो मैंने इसके ऊपर डाल दी है। हरा धनिया और पुदीना थोड़ा सा हम इसमें छिड़क देंगे। और साथ हम इसमें डालेंगे जर्दे का कलर। हाँ जी, कुछ स्लाइसिस लेमन के मैं इसमें रख रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर जर्दे का कलर डाल दूँगी। और इसको हम 10 से 12 मिनट स्लो हीट पे दम देंगे। और दम देने के बाद 10 मिनट आपने चूल्हा बंद करके भी इसको नहीं खोलना। हाँ जी, कपड़ा रख के मैंने इसको दम दे दिया है।
और चूल्हा बंद करने के बाद ही मैंने इसको 10 मिनट ऐसे ही रहने दिया था। हाँ जी, अब हम इसको खोल के देखते हैं। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। कोफ्ता बिरयानी हमारी तैयार हो चुकी है। हाँ जी, अब हम इसको बर्तन में निकाल लेते हैं। मज़ेदार हमारी कोफ्ता बिरयानी तैयार है। देखिए कितने खिले खिले चावल हैं। कच्ची बासमती का मैंने इस्तेमाल किया है। चावलों को उबालते हुए अगर इसमें सिरका डाल दें तो चावल जुड़ते नहीं हैं। चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं। मज़ेदार कोफ्ता बिरयानी हमारी तैयार है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर पसंद है तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दिया कीजिए। हाँ जी, मज़ेदार कोफ्ता बिरयानी तैयार हो चुकी है। आप इसको रायते के साथ खाइए, बहुत मज़े की बनती है। मैं इसको ट्राई करती हूँ, आप घर में ज़रूर बनाइए और मुझे बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको किस तरह लगी। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को पसंद आएगी। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। बहुत मज़े की बनी है। अल्लाह हाफिज़।